तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं शनि मंदिर भगवान की थोड़ी पूजा करने। तो हम जा रहे हैं जौनापुर के रास्ते से, क्योंकि जौनापुर के रास्ते से शॉर्टकट होता है। और अगर हम छतरपुर के रास्ते से जाएंगे तो वहाँ भीड़ होती है, इसलिए हम जौनापुर के रास्ते से जल्दी पहुँच गए। तो चलो मैं आपको सैर कराता हूँ शनि मंदिर की। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की पार्किंग भी फ्री है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि इधर की पार्किंग एकदम मुफ्त है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इसके बाद अंदर का जो है माहौल, उसका रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। अगर हम रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़े गए तो हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अंदर रिकॉर्डिंग ना करें जितना हो सके। तो गाइस, हम शनि धाम के अंदर आ चुके हैं और इधर की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बोला था कि रिकॉर्डिंग करना इधर अलाउड नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं छुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो जितना हो सके मेरे को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। गाइस, पूजा स्टार्ट हो चुकी है और बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा गाने बज रहे हैं, तो मैं आपको बैकग्राउंड के गाने सुनाता हूँ। तो पंडित जी ने भी पूजा स्टार्ट कर दी है और इधर इतने सारे लोग आ रखे कि मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आप भी आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई मोल नहीं होता। इसलिए आप भी जितना चाहे भगवान की भक्ति कीजिएगा। में से काफ़ी सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गया। तो ये जो चश्मा पहने वो मेरा भाई था, और उसके बगल में जो था वो मैं था। और मेरी मम्मी भी आई है, पापा भी आए हैं, और मेरी मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। पूरे इसमें रिकॉर्डिंग कर रही थी मेरी मम्मी। और मेरे पापा तेल लेने गए हैं। और आप ऐसे तेल इसको ऐसे नहीं चढ़ा सकते। आपको पहले पहले उधर स्नान करना पड़ेगा, फिर धोती पहनकर उसके बाद ही आप तेल चढ़ा सकते हैं। आप ऐसे ही तेल नहीं चढ़ा सकते। आप इन पंडित जी को ही देख सकते हैं, ये ऐसे ही नहीं कर सकते पूजा। पहले इनको ना स्नान करना पड़ा, उसके बाद इन्होंने धोती पहनी, उसके बाद ही ये पूजा कर रहे हैं। तो पहले इन आरती होगी सारे भगवानों की, उसके बाद तेल चढ़ाया जाएगा, उसके बाद भंडारा होगा। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भंडारा सबके लिए नहीं होता, लेकिन इधर का भंडारा सबको करके जाना होता है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद होता है। और जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता वो एक तरह से भगवान की अपमान करता है। तो आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इधर का भंडारा खा कर जाए। तो गाइस, आरती स्टार्ट हो चुकी है। और जब ये आरती स्टार्ट हुई तब मैं बैठा पड़ा था, सब खड़े हो गए। मेरे को लगा सिर्फ बड़े लोगों को खड़ा होना है। तब मेरे को एक भैया ने आके बोला कि बच्चों को भी खड़ा होना है, तो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद ना अब मैं आपको आरती दिखाता हूँ पूरी की पूरी। तो पंडित जी ने स्टार्ट कर दी है आरती। और इधर बहुत सारे लोग आए थे। जब मैंने पहले पहले आया था तब इतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इधर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं आपको उसका लुक दिखाता हूँ। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं ग्राउंड में हूँ। एकदम सेम लुक ग्राउंड का था। इधर बहुत सारे लोग आए थे और काफ़ी सारे लोग अपने परिवार के साथ आए थे। कुछ लोग आए थे, कुछ बच्चे आए थे, कुछ बूढ़े आए थे, कुछ जवान आए थे, और बहुत सारे लोग आए थे। उसके बाद काफ़ी देर तक आरती चली, और इतनी बड़ी वीडियो में बना नहीं सकता, इसलिए मैं बीच में बहुत काटा पीटी करूँगा। तो दोनों अलग अलग साइड पूजा हो रही थी। इस साइड हो रही थी माता काली, राहु केत जी और हनुमान जी की, और उस साइड हो रही थी नवग्रह की। और आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि नवग्रह क्या होते हैं, तो आपको इसकी मैं फुल वीडियो बना के दूंगा। अगर आप इस वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर करा देते हैं तो मैं इसकी एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपके नवग्रह के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद पंडित जी बाकी सारे भक्तों को भी पूजा करने देते हैं जो आए थे। उसके बाद बाकी सारे भक्त भगवान जी को तेल चढ़ाते हैं, जैसा आप देख ही सकते हैं। ये भक्त भगवान को एकदम अपनी श्रद्धा से तेल चढ़ा रहा है। तो अगर आप भी आते हैं तो प्लीज़ तेल चढ़ा के जाइएगा। और अगर आप तेल नहीं लाते बाय चांस, तो आपको इधर से भी तेल मिल जाएगा, लेकिन आपको उस तेल के पैसे देने पड़ेंगे। और आपको एक पूरी थाली मिलेगी जिससे आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। तो आपको वो थाली मिलेगी। तो एक थाली का रेट है 121, और तेल का रेट है 1.25 लीटर 250 रुपये। तो आप भी इधर आप ले सकते हैं।
और अगर आप स्नान करते हैं तो आपको घर से ही धोती लाने की जरूरत नहीं है। आपको इधर 100 रुपीज़ की एक धोती भी मिल जाएगी जो आप घर ले जा सकते हैं और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप हर रोज़ आते हैं तो। उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं और मेरे पापा नंदी जी को अपनी इच्छा बिठाते हैं और मेरे पापा इच्छा बिठाते हैं तब हम अंदर चला जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी मम्मी काफ़ी सारी इच्छा नंदी जी को बिठाती है और फ़ोटो खींचती है। उसके बाद हम अंदर आते हैं तो हमें इधर आपको यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप शनि धाम आते हैं तो इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ही जाइएगा। अगर आप इतना अच्छा मौका छोड़ देंगे तो आपको फिर आने में बड़ा पछतावा होगा, इसलिए आप अंदर आके ज़रूर दिखेगा इन 12 ज्योतिर्लिंग को। उसके बाद मेरी मम्मी एक ज्योतिर्लिंग को हाथ लगा कर उससे आशीर्वाद लेती है और ऐसे ही हम 12 ज्योतिर्लिंग के आशीर्वाद लेते हैं। पहले फिर मैं भी ले लेता हूँ आशीर्वाद, उसके बाद हम आगे दिखाता हूँ मैं आपको ये पहला ज्योतिर्लिंग, फिर ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा ज्योतिर्लिंग, फिर उसके बाद ये चौथा ज्योतिर्लिंग, उसके बाद आगे 5वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद ये 5वां ज्योतिर्लिंग, उसके आगे एक 6वां ज्योतिर्लिंग भी है, उसके बाद 7वां ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद 8वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद 9वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद 11वां ज्योतिर्लिंग, उसके बाद 12वां ज्योतिर्लिंग। आप इन सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही करके जाइएगा और मैं आपको इस वीडियो में इन सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा। मेरा भाई इनके आशीर्वाद लेता है सबके। उसके बाद हम इधर से बाहर नहीं जाते, हम थोड़ा और घूमते हैं, इधर ही घूमते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर घूमते फिरते हैं, ज्योतिर्लिंग के आशीर्वाद लेते हैं। और अगर आप भी आते हैं तो इधर ज़रूर आइएगा। इधर आपको इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं एकदम खुले में वीडियो बना रहा था और सारे लोग मेरे को ही देख रहे थे। उसके बाद मेरी मम्मी और मैं वो नंदी जी के कान में हम अपनी इच्छा फूस फूस आते हैं और मैं आपको वो इच्छा नहीं बता सकता क्योंकि वो एकदम सीक्रेट है। उसके बाद हम दोनों एक फ़ोटो खींचते हैं नंदी जी के साथ। उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद हम घूमते 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 बाहर जाने लग जाते हैं। इधर आप देख ही सकते हैं शनिदेव के सारे रूप। इधर शनिदेव के बहुत सारे रूप है। अगर आप आते हैं तो इन सब का दर्शन ही करके जाइएगा क्योंकि इसके बाद आपको ऐसा मौका शायद ही ना मिले। उसके बाद मेरी मम्मी 2-3 और फ़ोटो खिंचाती है। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद मेरी मम्मी मैं बजाता हूँ बेल, लेकिन मेरे से पहले बार में नहीं बजती। उसके बाद मेरी मम्मी बजाती है। उसके बाद मैं बजाता हूँ 3 बार लगातार। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर के लिए। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे साइड में और फिर हम लोग जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम जाते जाते भी 2-3 फ़ोटो लेते हैं, देख सकते हैं आप। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो देखो अभी मैं जा रहा हूँ ना। उसके बाद मैं मम्मी के साथ सीधे जाके फ़ोटो लूँगा। देखता देखता मम्मी मेरे को फ़ोटो दे दो एक। उसके बाद हम दोनों ने एक फ़ोटो खींची, एक नहीं 2-3 फ़ोटो खींची। उसके बाद हमने जाने का सोचा, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम भंडारा करके भी जाए, इसलिए हम भंडारे के लिए भी बैठ गए थे। फिर उसके बाद हम भंडारे के लिए बैठ गए। इधर इतने सारे लोग हैं, आप देख ही सकते हैं, और वो पूड़ी दे रहे हैं। इधर के सेवक हमें पूड़ी देते हैं। उसके बाद हम खाते हैं। रुको दिखाता हूँ आपको। फिर देखो इधर मैं बैठा था, इधर मैं भी वीडियो बना रहा था, मेरी मम्मी भी वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम खाते हैं और फिर हम बाहर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं सीधा घर जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि 3 ही बज रहे थे। हमने सोचा कि अभी घर जाके क्या करेंगे, इसलिए हम आगे आ जाते हैं। और अगर हम पिछले बार आए थे, पिछले बार आए थे तब हमने देखा था कि इधर कुछ बंदर है, इसलिए हम उनके अगली बार लाए थे केला, और इस बार भी हम उनके लिए केला लाए थे। और इतने बदमाश बंदर थे ना, वो गाड़ी के पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ रहे थे। एक तो मेरे सामने आ गया था, शीशे के ऊपर बैठ गया था। एक तो अंदर आने वाला, तब तक मैंने खिड़की बंद कर ली थी। इधर के बंदर ने ना हमारी गाड़ी पहचान ली। हम जैसे ही जाते हैं ना, सारे के सारे एक झटके में आ जाते हैं। काफ़ी सारे तो ऊपर ही चढ़ जाते हैं। उसके बाद भी था वो, हम क्या करें, अब चला भी नहीं सकते। और काफ़ी सारे तो टायर के नीचे आ जाते हैं कि ले उड़ा हमको, हम मरेंगे लेकिन हमें केला ही दे के जा। के बाद हम काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं, बहुत देर तक घूमते रहते हैं। हम घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं।
और अगर आप शनिदेव के धाम आते हैं तो उसके आगे एक राधा कृष्ण वाला मंदिर भी है, और उसके आगे एक बाबा का आश्रम है। अगर आप शनि धाम आते हैं तो आप जा सकते हैं उधर, और बाबा के आश्रम में भी आप जा सकते हैं, और उस आश्रम में काफ़ी सारे गरीब लोग हैं तो आप उनके लिए भी कुछ दान कर सकते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए, और हमें काफ़ी सारे रास्ते में बंदर मिलते हैं और हमारे गाड़ी के सामने आ जाते हैं, लेकिन हम साइड से निकल जाते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाय बाय।